बताइए। सवाल आप पूछेंगे कि मुझे हाँ जी, बताना? आप ये किस लिए धरने पे बैठे हैं? तो ये नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भारत भर के जो नरेगा मजदूर हैं वो अपनी मांगों को लेके यहाँ जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और इनकी प्रमुख जो मांगे हैं, एक तो जो वित्तीय वर्ष 23-24 का जो बजट आया है नरेगा के लिए वो मात्र 60,000 करोड़ आया है। तो अगर पूरे साल नरेगा के लोगों को काम मिले तो इसके लिए ज़रूरी है कि 2,77,000 करोड़ का बजट सरकार नरेगा मज़दूरों को दे। और उसके बजाय इन्होंने सिर्फ 60,000 करोड़ का जो बजट दिया है वो मुश्किल से 15, 16 या 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लोगों को काम नहीं मिलेगा। अगर सरकार लोगों से काम कराएगी तो फिर लोगों को पैसा नहीं देगी। तो जैसे हर साल का कुछ ना कुछ पेंडिंग वेज रह जाता है वो रहेगा। ये तो एक बड़ी बात है कि बजट बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार जो है NMMS ऐप लेके आई है मज़दूरों को के अटेंडेंस सिस्टम के लिए, जो कि पूरी प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाता है। चूँकि नरेगा मज़दूरों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता, इनको तकनीकी ज्ञान नहीं होता। बेसिकली जो नरेगा कानून अनस्किल्ड जो मज़दूर हैं उनके लिए लेके आया गया, जो अनस्किल्ड जो है बेरोज़गार लोग हैं। तो सरकार जो NMMS ऐप के थ्रू पूरी प्रक्रिया को बहुत जटिल बना दी है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना काम करती है, वहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं होता है। तो एक तो हमारी तत्काल मांग है कि NMMS ऐप को तुरंत हटाया जाए और बजट जो है इसका बढ़ाया जाए। बजट जो है बहुत कम है। और जो अलग अलग राज्यों में जो अभी तक मजदूरी पेंडिंग है वो नहीं होना चाहिए। वो 15 दिन के अंदर जो है भुगतान जो है होना चाहिए। तो ये इस तरह की 3-4 जो प्रमुख मांगे हैं इसको लेके नरेगा मजदूर जो इनको 210 रुपये जो मिलता है वेतन, वो कम नहीं है कुछ? बिल्कुल। तो न्यूनतम मजदूरी इसमें जो है की बात है, आज के महंगाई के हिसाब से 800 रुपये होना चाहिए जो है मजदूरी। लेकिन नहीं तो कम से कम 600 तो होना चाहिए कम से कम। नहीं, कम से कम क्यों 800 क्यों नहीं, 800 ही होना चाहिए। तो कम 600 या जो कानून क्यों, तो कानून का उल्लंघन होगा ना। हाँ। तो 800 रुपये होना चाहिए। हाँ। और ये जो बेचारे जो लेडीज़ है जो बेचारी मेहनत जो कर रही हैं, ये किसी मेहनत तो पूरी करती हैं जी, जितने एक आम आदमी करता है। तो इनको तनख्वाह कम क्यों देती है सरकार? तनख्वाह एक तो तनख्वाह भी कम देती है, कई बार तो देती ही नहीं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी जो हमारी महिला साथी आई हैं, 2 महीने 4 महीने काम, एक तो 1.5 साल इन्होंने काम किया है पर उनका पेमेंट ही नहीं आया है। 1.5 साल उन्होंने काम किया है, लेकिन एक कम देता है तो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इतना लेट कर देता है कि 1-1 साल 1.5 साल का पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस ऐप के द्वारा तो हज़ारों करोड़ रुपए लोगों को मर जाएगा। जी, जिनकी मेहनत मजदूरी करेगा उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी या उनका रजिस्टर में नहीं चढ़ेगा तो हज़ारों करोड़ रुपये मर जाएगा उनका। अगर जैसे अटेंडेंस NMMS के थ्रू जो हो रहा है तो नेटवर्क नहीं है तो उनका अटेंडेंस चढ़ेगा नहीं। वो काम करेंगे लेकिन उस दिन अनुपस्थित हो जाए, वो दिखा दिया जाएगा। उपस्थिति नहीं होगी तो उस दिन का पैसा बेसिकली नहीं मिलेगा। जी। और ये जो राशन में भी ऐसे हुआ था, क्योंकि राशन में जिसका अंगूठा नहीं लग रहा था उनका भी हज़ारों करोड़ का जी वो चीज़ है। जैसे कि अभी अब कोविड के बाद 10 किलो राशन मिलता था, 5 किलो PDS जो था पहले की योजना, दूसरा प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत। लेकिन इस बार जो वो 5 किलो राशन इन्होंने हटा दिया है। तो ये भोजन के अधिकार पे भी हमला है। और उसके लोगों के अंगूठे जिनके नहीं लगते हैं उसमें तो उनको राशन भी नहीं मिलता। जी, ये तो ये जो टेक्निकल जो दिक्कतें हैं ग्राउंड पे, सरकार इस सारी प्रक्रिया को इतना जटिल इसीलिए बना रही है कि लोग खुद से ही छोड़ दें। कुछ लोग क्योंकि गांव देहातों में कम 30 से 40% लोग अनपढ़ होते हैं जी, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता जी, है, जी, उनको ऐप के बारे में पता नहीं होता है, तो वो लोग तो बेचारे वंचित ही हो जाएंगे चीज़ों से। जी, बेसिकली नरेगा जो कानून है वो अनस्किल्ड जो मज़दूर हैं, अकुशल मज़दूर हैं, उन्हीं के लिए लाया गया है। तो ये बहुत अंतर विरोधी बात है। ये कानून सरकार की तरफ से लाया गया अनस्किल्ड जो अकुशल मज़दूर हैं उनके लिए, और फिर उनके अटेंडेंस के लिए आप एक तकनीकी जो जटिलता पैदा कर दे रहे हैं। तो ये दोनों बातें आपस में बहुत अंतर विरोधी हैं। मोदी जी से आप क्या चाहते हैं? अब मोदी जी से हम यही चाहते हैं कि नरेगा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, और जो सरकार की ये मंशा है कि इस कानून को ख़त्म करने की, ये मज़दूर समझता है और ये इस चीज़ से उन्हें हटना चाहिए। इस अपने इस असंवेदनशील नुकसान हो सकता है। बिल्कुल होगा। ये है कि 2024 के चुनाव में नरेगा ही मजदूर नहीं, जितने भी लोग हैं अलग अलग मजदूर वर्ग के, वो मोदी सरकार BJP को वोट नहीं देंगे। और ये पूरा 2024 के चुनाव में BJP को हम सबक सिखाएंगे। थैंक यू।